चलो गुड मॉर्निंग सर, मेरा नोट्स कब आएगा? कब ऑर्डर किए थे? 2 जून को ना। अंकित कुमार व्हाट्सएप में मैसेज भेज दो पुरुष कुमार, अंकित कुमार के नोट्स के बारे में थोड़ा भेज देते हैं मैसेज, कहाँ आपका नोट्स है बताते हैं, ठीक है ना। गुड मॉर्निंग सभी लोग को गुड मॉर्निंग। और हम लोग क्या पढ़ रहे थे? दिल्ली सल्तनत, काजल कुमारी, कुसुम कुमारी, ओके। गुड मॉर्निंग सभी लोग को। राजू हसपुरा, बिहार दुर्गा फिजिकल में एनसीएल खोई रहा था सर। एनसीएल तो चाहिए लास्ट में, ठीक है ना। आपका पक्का चेला लाहौर यादव। भैया बायो क्लास 48 में आए, लाइव नहीं हो पाए थे, कोई दिक्कत नहीं, रिकॉर्डेड मिल जाएगा। जान दो, पहले पूछ लेते हैं, ठीक है ना। दिल्ली सल्तनत क्या बताए थे? बता, कलमा नीचे छोड़ दिए, दूसरा कलम में देखो। बलके वाला क्या पढ़ रहे थे हम लोग? दिल्ली सल्तनत कब स्टार्ट हुआ था? 1206 कब तक चला था? 1526 कुल कितना वंश आया था? 5 वंश। कितना वंश आया था? 5 वंश। ट्रिक क्या बता? ट्रिक सांस लेगा ही लेला, मर जाएगा इसी। गुलाब खिलेगा तब सांस लेगा। गुलाब खिले तो सूंघ लो, गुलाब खिले तो सूंघ लो। गुलाब से गुलाब वंश, खिले से खिलजी वंश, तो से तुगलक वंश, सुग से सैयद वंश, लो से लोधी वंश, कुल 5 वंश। कुल 5 वंश। गुलाम वंश कब से कब तक? 1206 से 90। 1206 से 90। खिलजी वंश 1290 से 1320। तुगलक वंश 1320 से 1414। और सैयद वंश 14 से 1451। अंतिम वंश, अरे अंतिम वंश लोधी वंश कब से कब तक? 14 से 51 से 1526। 1526। सबसे लंबा वाला वंश तुगलक वंश, सबसे छोटा काटल वाला वंश खिलजी वंश। कौन वंश? फिर बताए थे गुलाम वंश का स्थापना कौन किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन गुलाम वंश को और क्या बोलते थे? मामलुक वंश। मामलुक वंश। इसका स्थापना कब हुआ था? 1206 में। किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन वास्तविक संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश। कल आप लोग को बताए थे, कल जो है शाम में क्लास ले रहे थे, उसमें क्वेश्चन था कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाए थे। न क्वेश्चन था। आप लोग को शाम में जो करवाते हैं, वो यूट्यूब पर जो करवाते हैं वो भी देखना है। ये वाला तो देखना ही है, और शाम में जो यूट्यूब पर करवाते हैं वो भी देखना है। कल संडे है ना, कल पढ़ाई होगा। अरे छुट्टी था उतने दिन से, कल फिर छुट्टी दे देंगे। कल संडे है, पढ़ाई होगा, छुट्टी नहीं मनाना है, ठीक है ना। अमन कुमार पूरे लिख दिया है, ठीक है। बताओ तो गुलाम वंश का स्थापना कौन किया है? कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश। लाहौर को राजधानी कौन बनाए थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन क्या कुतुबुद्दीन ऐबक जो है सुल्तान के उपाधि धारण किए थे? नहीं किए थे। क्या कुतुबुद्दीन ऐबक जो है खलीफा से अनुमति लिए थे? नहीं लिए थे। नहीं। मलिक का उपाधि कौन धारण किए थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। सिपाह सलाल के उपाधि कौन लिए थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। लाख बख्श किसे कहा गया? लाख बख्श किसे कहा गया? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन हातिम द्वितीय किसे कहा गया? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन कुरान खां किसे कहा गया? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन सुल्तान के उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक। ललके का
सुल्तान के उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक तो मामून गैनवी मामून, लेकिन दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक जिसने सुल्तान के उपाधि धारण किए थे इल्तुतमिश दिल्ली को राजधानी बनाए थे। इल्तु लाहौर को राजधानी बनाए थे। कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ किए थे। कुतुबुद्दीन ऐबक कंप्लीट किए थे। इल्तुतमिश चौथा मंजिला पांचवा मंजिला कौन बनवाए थे? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह अब भूकंप के कारण क्षतिग्रस्त होने के कारण उसका मरम्मत कौन किए थे? सिकंदर लोदी। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? दिल्ली में। किसके याद में? तो कुतुबुद्दीन ऐबक अपने गुरु कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के यादगार में। कुतुब मीनार का ऊंचाई कितना है? 72.5 मीटर, ठीक है ना। फीट में लगभग 239। फिर बताना आप लोग को, बताओ कि कुतुब मीनार जो है इसको यूनेस्को के विश्व विरासत के सूची में कब शामिल किया गया था? 1993। 1900। 2.5 दिन का झोपड़ी कौन बनाया है? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। 2.5 दिन का झोपड़ी पहले क्या था? सरस्वती मंदिर। कहाँ था? अरे कहाँ था? तो राजस्थान के अजमेर में किसने बनवाया था? तो चौहान वंश के शासक दिगरा राज चतुर्थ विशाल देव। लेकिन इसको तोड़ कौन दिए थे? तोड़वा दिए थे कुतुबुद्दीन ऐबक। और क्या बनाए थे? 2.5 दिन का झोपड़ा कौन बनाया है? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन। फिर बताना कुबत उल इस्लाम मस्जिद। कुबत उल इस्लाम मस्जिद कौन बनवाए थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। कहाँ स्थित है? दिल्ली में। और कुबत उल इस्लाम मस्जिद के प्रवेश द्वार को क्या बोलते हैं? अलाई दरवाजा। अलाई दरवाजा निर्माण कौन करवाए थे? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। फिर बताना है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के उत्तराधिकारी कौन बने थे? आराम शाह। कौन? आराम शाह। कुतुबुद्दीन ऐबक का किससे गिरने के कारण मृत्यु हो गया था? घोड़ा चौगान से गिरने से। घोड़ा से गिरने के कारण बताओ कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु किसको खेलने के कारण हुआ था? चौगान। चौगान मतलब पोलो। कहाँ से गिरने से? घोड़ा से गिरने से। कब मरा था? 1210। 1200। कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु 1210 में चौगान यानी पोलो खेलते समय घोड़ा से गिरने के कारण मृत्यु। पोलो में कितना खिलाड़ी? 4। कितना? सबसे बड़ा फील्ड किसका? पोलो। किसका? और तुम लोग बोलो, इतना पढ़ा दिए थे? नहीं पढ़ाए थे? अब आगे बढ़ना है। आज जो है गुलाम मत खत्म कर देना है, ठीक है। आगे बढ़े। बताओ। घोड़ा पोलो बिल्कुल राइट है। चलो यहाँ तक पढ़ा दिए है ना? अरे इतना तो ना पढ़ाए थे, याद हो गया है। चलो अब आगे क्या देखेंगे? आगे देखेंगे क्या समझो। यहाँ ध्यान दो। कुतुबुद्दीन ऐबक क्या बताए थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो उत्तराधिकारी थे वो कौन थे? आराम शाह। आराम शाह के उत्तराधिकारी कौन थे? इल्तुतमिश बताए थे। यहाँ ध्यान दो। आराम शाह मात्र 8 महीने। कितना महीने? मात्र 8 महीना गद्दी पर बैठे। गद्दी पर। और फिर आए उसके जीजाजी। कौन आए थे? आराम शाह के जीजाजी। कौन? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो थे
वो कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम एवं दामाद, गुलाम एवं गुलाम एवं कौन थे? दामाद। कौन थे? और आराम शाह के क्या थे? जीजा जी। क्या थे? बोला साला तुम्हारा नाम है आराम, कौन है? तुम जाओ आराम करो, कुछ करो। और इल्तुतमिश जो है अपने साला यानी इल्तुतमिश को 8 महीना बाद बोला जाओ आराम करो, कुछ करो। और कर दिया हत्या, कर दिया। और गद्दी पर कौन बैठ गया? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश 1211 में गद्दी पर बैठती है। कब तक रहेगा? 1236 तक गद्दी पर कौन रहेगा? इल्तुतमिश। तो मुख्य रूप से पढ़ना है इल्तुतमिश। क्या पढ़ना है? पेन का करल चेंज करिए भैया। नहीं दिखाई दे रहा है कि ठीक तो है, 3 करल हम यूज करते हैं। नहीं दिखाई दे रहा, चेक कर लो थोड़ा। दिखा दे रहा है? चलो देखो तो इल्तुतमिश क्या पढ़ेंगे? अरे ला बोल। इल्तुतमिश। बताओ जल्दी बताओ ये किसके गुलाम थे? कुतुबुद्दीन ऐबक किसके दामाद थे? कुतुबुद्दीन ऐबक किसके गुलाम थे? मोहम्मद गौरी। कुतुबुद्दीन ऐबक किसके गुलाम थे? मोहम्मद गौरी। और इल्तुतमिश किसके गुलाम थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। यानी कुतुबुद्दीन ऐबक खुद गुलाम और कर गुलाम इल्तुतमिश, यानी गुलामों का गुलाम कौन हुआ? इल्तुतमिश। तो अच्छा पूछेगा गुलामों का गुलाम क्या बोलेगा? गुलामों का गुलाम किसे कहा गया है? इल्तुतमिश। गुलामों का गुलाम किसे कहा गया है? इल्तुतमिश। शंकर कुमार जी बिल्कुल टेंशन न लो आप लोग, ठीक है ना? ये शमसी वंश, हाँ बताएंगे वो सब, ठीक है ना? शमसी वंश से थे, बलबनी आएगा, फिर बलबनी वंश से आएगा, ठीक है ना? याद ध्यान दो। तो गुलामों का गुलाम किसे कहा गया? इल्तुतमिश। ये किसे जाना लो किसकी हत्या करके गद्दी पर बैठे थे? आराम शाह। किसको? आराम शाह। आराम। अब सुनो ध्यान से बताए थे मोहम्मद गौरी जब 1206 में मृत्यु हो गया था तो उसका मुख्य रूप से 3 गुलाम था, बताए थे। अरे बताओ ना। एक थे कुतुबुद्दीन ना, बताए थे कुतुबुद्दीन ऐबक। दूसरा थे यारदोज। कौन थे? यारदोज। तीसरा कौन थे? कुबाचा। कौन थे? कौन थे? बताए थे कुतुबुद्दीन ऐबक जो है अपने सरदार यानी मोहम्मद गौरी के बेटी शादी कर लिए और बन गए दामाद। बन गए। इल्तुतमिश भी वही किया है, अपन सरदार कुतुबुद्दीन ऐबक के बेटी शादी कर लिए, बन गए दामाद। क्या बन गया? नहीं बन गया है। अब कुतुबुद्दीन ऐबक जो है बताए थे यारदोज को खुश करने के लिए उसका बेटी से शादी कर लिए। बोला यार दे दो बेटी को, तो यारदोज ना हो गया। अरे यार दे दो बेटी को। यार दो किसको दो? बेटी को शादी करेंगे। यारदोज क्या? तो बताओ यारदोज के बेटी से शादी कौन किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। बन गया कौन सी? दामाद। कौन सी? कुबाचा बोला हम कौन सी कुमारे रहिए, हम लोग चाहे कुछ इज्जत। तो कुतुबुद्दीन ऐबक बोला मेरा बहन से तुम करो शादी। क्या करो? बहन से शादी। बन जाओ जीजाजी, बन जाओ। न बन गए जीजाजी रे, तीनों हो गए दोस्ती। तीनों क्या हो गया? दोस्ती। अब बताओ कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आराम शाह गद्दी पर बैठते हैं तो कोई दिक्कत ना है। अरे अखिलेश बेटा बैठा है, लेकिन आराम शाह को जैसे इल्तुतमिश मार दिया है, इल्तुतमिश गुलाम है ना, इल्तुतमिश जैसे मार दिया है तो ये दोनों को बढ़ गया गुस्सा। क्या बढ़ गया? कैसे मार दिया है? हाँ ये बोल रहा है कौन चीज कि हमारे दामाद के बेटा यानी हमारे नातिक मार दिल के। आई बोल रहा है कौन चीज हमार साला के बेटा मार दिल के।
छोरबन इल्तुतमिश के, और दोनों चल गए किससे लड़ने? इल्तुतमिश से लड़ने। पहले आया यारदोज, कौन आया? यारदोज बोला इल्तुतमिश निकल, तो तोरा बड़ी मैं मारबो। इल्तुतमिश यहाँ सुल्तान बन गया है, फरिया पाएगा। और इल्तुतमिश और यारदोज के बीच युद्ध होता है 1215 इल्तुतमिश एवं यारदोज, कुवाचा नहीं, यारदोज। इल्तुतमिश एवं यारदोज के बीच युद्ध कब होता है? 1215 में। कहाँ होता है? तराइन में होता है। इसीलिए इसे कहा गया तराइन का तृतीय युद्ध। समझ आ गया है ना? तराइन का तृतीय युद्ध कब हुआ है? 1215। तराइन का थर्ड वार कब हुआ है? 1215। किसके बीच हुआ है? इल्तुतमिश एवं यारदोज। इल्तुतमिश एवं यारदोज। कौन जीता है? इल्तुतमिश। इस प्रकार तराइन के प्रथम युद्ध 1191 में, द्वितीय युद्ध 1192 में, और तृतीय युद्ध 1215 में। और तराइन का थर्ड वार इल्तुतमिश एवं यारदोज के बीच, यारदोज का पराजय। यहाँ ध्यान दे, सब अपने में ब्याह कर रहा है, हम लोग का दिमाग के दही कर रहा है। तुम लोग को ब्याह ना हो रहा है, इसलिए दिमाग के दही हो रहा है ना। राजा है राजा, ठीक है। अब यहाँ सुनो, ये समझ गया तराइन का थर्ड वार क्यों समझ आ गया? अरे बैला, अरे बोल ना, तराइन का थर्ड वार क्यों हुआ है समझ आया है? समझ आ गया है ना? किसके बीच हुआ है? तो यारदोज एवं इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जब गुलाम थे, क्या थे? इल्तुतमिश जब गुलाम थे, तो ये कहाँ के गवर्नर थे? बदायूं के गवर्नर। बदायूं का गवर्नर, बदायूं का गवर्नर। क्वेश्चन पूछता है कि इल्तुतमिश कहाँ के गवर्नर थे? बदायूं का। इल्तुतमिश कहाँ गवर्नर थे? बदायूं का। कहाँ गवर्नर थे? और ये राजधानी कहाँ बनाए थे? दिल्ली। राजधानी कहाँ बनाए थे? दिल्ली। राजधानी कहाँ बनाए थे? लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर। कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर। इल्तुतमिश दिल्ली। इल्तुतमिश दिल्ली। ये सब लिखा होगा दिल्ली वाला, खाली बदायूं शायद ना लिखा होगा। तो दिल्ली कौन सी? और ये जो है कुतुबुद्दीन ऐबक जो है क्या सुल्तान, सॉरी इल्तुतमिश जो है क्या सुल्तान के उपाधि लेता है? तो ये उपाधि किसका लेता है? सुल्तान। किसका लेता है? तो उपाधि लेता है सुल्तान। क्या कुतुबुद्दीन ऐबक सुल्तान के उपाधि लिए थे? नहीं लिए थे। इसीलिए क्वेश्चन पूछता है, दिल्ली सल्तनत के प्रथम शासक जिसने सुल्तान का उपाधि लिए थे? इल्तुतमिश। इल्तु किस सल्तनत का? दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक जिसने सुल्तान के उपाधि लिए थे, कौन? इल्तुतमिश। इल्तु दिल्ली सल्तनत नहीं बोलेंगे, डायरेक्ट बोलेंगे सुल्तान के उपाधि से प्रथम कौन लिए थे? तो महमूद गजनवी। महमूद गजनवी। अब देखो, सुनो यार ध्यान से, क्या ये खलीफा से अनुमति लिए थे? क्या इल्तुतमिश खलीफा से अनुमति लिए थे? जल्दी बोलो। खलीफा से अनुमति लिए थे? हाँ, ये अनुमति भी लिए थे। किससे? खलीफा से। खलीफा से अनुमति भी लिए थे। ये सुनो यहाँ पर, ये दिल्ली की राजधानी बनाए थे, कुतुबुद्दीन ऐबक ये नहीं किए थे। ये सुल्तान के उपाधि भी लिए थे, कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं लिए थे। ये खलीफा से अनुमति भी लिए थे, कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं लिए थे। तो वास्तव में सारा काम कौन किया है? तो तमिश किया है। इसीलिए दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक, जल्दी बोलो, अरे बोलो ना, दिल्ली सल्तनत, क्या बोल रहे हैं? दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक, वास्तविक दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे कहा गया है? इल्तुतमिश। इल्तु दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश। 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 अब इल्तुतमिश क्या किए थे? ये पहली बार जितना भी अमीर था, अमीर मतलब जो, मतलब यहाँ डालो, अमीर का मतलब हुआ कि जिसका वर्चस्व था दिल्ली सल्तनत के अंदर, वैसे वैसे लोग जिसका वर्चस्व था। जैसे मान लो कि अभी अंबानी हो गया है, अडानी वगैरह हो गया है, इसका वर्चस्व नहीं रहता है।
उस वक्त जितना भी अमीर था दिल्ली के अंदर, दिल्ली सल्तनत के अंदर, सभी को दमन करने वाला पहले का शासक कौन था? ये लिखा हुआ नहीं होगा, नोट्स में लिख लेना। अमीरों का दमन, क्या बोल रहे हैं? अमीरों का दमन, क्या बोल रहे हैं? अमीरों का दमन करने वाला, दमन करने वाला प्रथम शासक कौन थे? इल्तुतमिश। इल्तु, और ये यहाँ सुनो ध्यान से, ये अपने शासन प्रशासन को चलाने के लिए एक दल का स्थापना किया था। बताओ उस दल का क्या नाम था? चालीसा दल। क्या? चालीसा दल। तो चालीसा दल काफी भी आई है, सब लिखल होगा। चालीसा दल का स्थापना कौन किए थे? इल्तुतमिश। 40 गो तुर्क सरदार, क्या बता रहा है? 40 गो तुर्क सरदारों का एक संगठन बनाए थे। कौन? इल्तुतमिश। उसे क्या कहा गया? चालीसा दल। तो चालीसा दल का गठन कौन किया था? इल्तुतमिश। या इसी को बोलते हैं तुर्कान ए चियालगानी। इसे क्या बोलते हैं? तुर्कान ए चियालगानी। तुर्कान ए चियालगानी। चालीसा दल को ही क्या बोलते हैं? तुर्कान ए चियालगानी। गठन कौन किया है? इल्तुतमिश। गठन कौन किया है? इल्तुतमिश। एक क्वेश्चन और पूछता है, इक्ता प्रणाली। क्या पूछता है? इक्ता प्रणाली। इक्ता प्रणाली की शुरुआत कौन किया है? इल्तुतमिश। इक्ता प्रणाली इल्तुतमिश। बता रहे हैं, सब बता रहे हैं। जब इल्तुतमिश पढ़ा देंगे ना, उसके बाद कमेंट करना कि छूट गया है, अभी कमेंट नहीं करो। जियाउद्दीन बर्नी का पीछा करते। जियाउद्दीन बर्नी पीछा नहीं कर रहा था, गजब है। सुनो यहाँ पर, जियाउद्दीन बर्नी जो है, सुनो पहले, जियाउद्दीन बर्नी तो वो लेखक है, दरबारी है, जो पुस्तक लिखा है तारीख फिरोज शाही। कल क्वेश्चन बताए थे ना, रात्रि में बताए थे, यूट्यूब पर बताए थे कि तारीख फिरोज शाही नामक पुस्तक लेखक कौन है? काफी इंपोर्टेंट, जियाउद्दीन बर्नी, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर होगा मांग बर्नी। क्या होगा? ये लोग उल्टे दिशा में चल रहा है, चक्रों पर आगमन करवा देता है। सुनो, इक्ता प्रणाली। क्या बोल रहा है? इक्ता प्रणाली के शुरुआत कौन करवाए थे? इल्तुतमिश। भी आई है सब, जितना चीज लिखा रहा है। इक्ता प्रणाली का शुरुआत कौन करवाए थे? इल्तुतमिश। इक्ता प्रणाली है कौन सी? इक्ता प्रणाली कौन सी है? इक्ता प्रणाली है, तुम हमारे यहाँ जॉब किया है, पैसा कोरी नहीं देंगे, अगर बोलेंगे जाओ फलनवा जमीन तोड़, फलनवा जमीन समझ गया है ना, जमीन में तो नाम कर दिया, यानी वेतन के बदली, सुनिए, वेतन के बदली जमीन देने के प्रथा क्या कहा गया? इक्ता प्रणाली। तो इक्ता प्रणाली है क्या? तो लिख लेना, वेतन के बदली, वेतन के बदली क्या देना? जमीन देना। जमीन देना क्या कहलाते हैं? इक्ता प्रणाली। इक्ता। अलाउद्दीन खिलजी आएंगे, बोलेंगे पागल है, इतना लोग जो है, यहाँ सुनो, अलाउद्दीन खिलजी आएंगे, बोलेंगे सब जमीन दे दे सबके, धीरे धीरे तो हम तो अपने रंग बन जाए, फिर आया कौन काम किया? सबकी जमीन छीन लेगा। इक्ता प्रणाली बोलेगा समाप्त करो, क्या करो? इक्ता प्रणाली समाप्त कौन करेगा? अलाउद्दीन खिलजी। और सबको बोलेगा नगद वेतन देंगे। क्या देंगे? तो नगद वेतन देने का शुरुआत कौन करता है? अलाउद्दीन खिलजी। इक्ता प्रणाली शुरुआत कौन करता है? इल्तुतमिश। इल्तु ये सरवाते हैं शुद्ध अरबी सिक्का। क्या चलाते हैं? इल्तुतमिश जो है ना, ये चलाते हैं सिक्का। क्या चलाते हैं? मेरे नाम का सिक्का चलाएगा, ठीक है ना। यहाँ सुनो, इल्तुतमिश क्या चलवाएंगे? सिक्का। क्या चलवाएंगे? कैसा सिक्का? शुद्ध अरबी सिक्का। शुद्ध अरबी। तो इल्तुतमिश चलवाते हैं शुद्ध अरबी सिक्का। अरे बोले लेना, शुद्ध अरबी सिक्का। शुद्ध अरबी सिक्का। दो तरह सिक्का था, दो तरह का सिक्का था। एक था क्या? एक था जीतल। क्या था? और जीतल जो था वो तांबा का बना हुआ, तांबा का जीतल। तांबा का यार का लो, काफी इंपोर्टेंट है। तांबा का जीतल। दूसरा क्या था? चांदी का टाका। चांदी के टाका। चांदी के
टाका, चांदी के तांबा के जीतल चांदी के टाका। बोलो, तांबा के जीतल चांदी के टाका, तांबा के जीतल चांदी के टाका। कौन चला है? इल्तुतमिश। कौन सी था? सिक्का। कैसा सिक्का? सुदर्भी सिक्का, सुदर्भी सिक्का। यहां समझ आया? फिर कुतुब मीनार का कंप्लीट पूर्ण निर्माण। कुतुब मीनार, क्या बोल रहा है? कुतुब मीनार का पूर्ण निर्माण, पूर्ण निर्माण कौन करवाए थे? इल्तुतमिश। कुतुब मीनार का पूर्ण निर्माण कौन करवाए थे? इल्तुतमिश। बिल्कुल राइट है। पगला के यहाँ डालो, ये लिख रहा है मांग भरनी। अरे मांग भरनी ना है पगला, मांग भरनी है, मांग भरनी होगा। मांग भरनी, तो मांग भरना बाद में, ठीक है ना? पहले नौकरी को ले ले। हाँ कर देते हैं, दिल्ली सल्तनत खत्म करने दो, ठीक है ना? अब इसको थोड़ा बीच में नहीं छोड़ेंगे, इकोनॉमिक्स कर देंगे, टेंशन नहीं ले, ठीक है ना? यहाँ सुनो, चीज बताना सब इंपोर्टेंट है, सुनेगा ध्यान से। अब बता रहे क्या? सुनो, अब बता रहे हैं, यहाँ सुनो कि तराइन का तृतीय, तराइन का तृतीय युद्ध, तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1215 में। बता चुके इसके बारे में, बताया था अभी। किसके किसके बीच हुआ था? इल्तुतमिश, इल्तुतमिश वर्सेस यारदोज। कौन हार गया है? यारदोज। कौन जीत गया है? इल्तुतमिश। और मंगोलों का पहला आक्रमण किसके समय हुआ था? इल्तुतमिश। कैसे आक्रमण हुआ समझो। क्वेश्चन पूछेगा, बताओ कि मंगोलों से दिल्ली साम्राज्य को बसा लिए थे। दिल्ली सल्तनत को मंगोलों से आक्रमण से कौन बचा लिए थे? इल्तुतमिश। मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली सल्तनत को कौन बचाए थे? इल्तुतमिश। समझो, यहाँ समझो, पहले समझो ध्यान से। एक शासक थे, कौन? मांग बर्नी। कौन थे? मांग बर्नी। अरे पगला, जो मांग बर्नी थे, ये जाके पंगा ले लिए, किससे पता है? पंगा ले चंगेज खा। किससे ले लिए थे? चंगेज खा के बारे में जानो पहले। चंगेज खा क्या बता रहा है? चंगेज खा के बारे में पहले जानो। दुनिया के सबसे पगला शासक कौन था? सुनिए ध्यान से। दुनिया के सबसे पागल, क्रूर, निर्दयी, खतरनाक, लाछस, निचासर, चंडाल, दानव शासक कौन थे? चंगेज खा। कौन थे? इससे ज्यादा दुनिया में क्रूर शासक कोई नहीं था। दुनिया का सबसे क्रूर, क्या बोल रहा? सुनो यहाँ, हम क्या बोल, सुनो यहाँ डालो। दुनिया का सबसे क्रूर क्या बोल रहा है? ला सुन यहाँ पर। दुनिया का सबसे क्रूर क्या बोल रहे हैं? क्रूर शासक कौन था? अरे बोलने पहला। चंगेज खा, एकदम क्रूर। इसको कोई माया दया नहीं, राक्षस था। क्या था? कोई भी आ जाए, बच्चा है मार दो, बूढ़ा है मार दो, महिला है मार दो। लेला क्या? जब यहाँ बच्चा को मार दो, कुत्ता जानवर कौन चीज लेला क्या? पकड़ ले ले। तू बकरी उकरी तो तुम लोग भी मार देता पहले, यहाँ समझ ना। खाता कैसे? क्या बोले हैं भैया, ब्याह से सीजल फोर तो सिलेबस पूरा हो जाएगा ना? ब्याह सीजल 4 के जीएस पढ़ रहा है, बिल्कुल हो जाएगा, टेंशन नहीं लो। अभी उसके बारे में तो कोई नोटिफिकेशन भी ना आया है, आराम से हो जाएगा। यहाँ सुनो पहले, चंगेज खा के बारे में जानो। चंगेज खा दुनिया का सबसे क्रूर शासक था। वो किसी पर भी रहम नहीं करते थे, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, महिला हो, कोई भी हो, किसी पर रहम नहीं करना है। सबको मौत के घाट उतार देता था।
और कंकाल का जो है ना, उस कंकाल का हाला पहनता था। क्या पहनता था? अरे मुड़िया काट देगा तो बनाएगा माला। क्या बनाएगा? अब पहन लेगा और ऐसे करके पहन लेता था ऐसे, ठीक है ना। कौन? चंगेज खा। कौन? चंगेज खा। अब भूख लगने पर जो है आदमी को मार के खा लेता था। कौन? भूख लगने पर जो है आदमी को ही मार के आदमी का ही मीट को कौन खा लेते थे? चंगेज खा। कौन चीज? चंगेज खा। ये किसी पर भी बिल्कुल रहम नहीं करते थे, रहम नहीं करते थे। कौन? चंगेज खा। कौन? चंगेज खा जो है, यहाँ ध्यान दो आप लोग, चंगेज खा किसी पर भी रहम नहीं करते थे, इसीलिए इस दुनिया का सबसे क्रूर शासक कहा गया है। ये जो है ना, सब लोग क्या बोलता है? या सुनो, सब लोग बोलता है कौन सी? हम ईश्वर का गिफ्ट है। कौन सी है? ईश्वर का हम आशीर्वाद है। कौन सी है? ये बोलेगा ईश्वर का आशीर्वाद हम ना है, हम ईश्वर के शराफ है। ईश्वर के शराफ है। भगवान ने हमको पैदा किया है ना, सोचा हुआ केरा पैदा कर दिए हैं, शराफे पैदा कर दिए हैं, ठीक है ना। तो हम ईश्वर का आशीर्वाद नहीं है, ईश्वर का अभिशाप है। कौन बोलते थे? संगेज का। कौन? ईश्वर का अभिशाप। क्या बोल रहे हैं? ईश्वर का अभिशाप किसे कहा गया है? चंगेज खा। ईश्वर का आशीर्वाद नहीं है, गिफ्ट नहीं है, श्राप है। कौन चीज है? तो ईश्वर का अभिशाप अपने आप को कौन बोलते थे? चंगेज खा। चंगेज खा का मूल नाम क्या था? क्वेश्चन पूछता है। चंगेज खा का मूल नाम जो था, मूल खा लेती है, चंगेज खा का जो मूल नाम था वो क्या था? चीन, तिमू। तो चंगेज खा के मूल नाम तिमुचिन। याद ध्यान दो। क्लास नहीं चल रहा है सर, नेट ज़्यादा खर्चा होता है, क्लास नहीं चल रहा। नहीं चला क्लास चेक करो, क्लास चलना चाहिए। किल्बिश राजपूत, यहाँ ध्यान दो, महिला को मारता था, ब्याह कर लेता था, आधा चीन उसी का बेटा पोता है। हाँ, ये जो है 1200 में है, बेटा पोता होकर है। छठपोता और पोता के कौन सी होगा कहना मुश्किल है, ठीक है ना। यहाँ ध्यान दो। हाँ, मतलब ये क्या करते थे, महिला को जो मार देना है, सुंदर है तो शादी कर लेना है, ठीक है ना। यहाँ तक कि महिला साथ रेप भी कर लेता था, यानी जो मन आया मार के कभी खा भी लेता था, जो मन आया सो करता था। कौन? चंगेज खा। कौन? चंगेज खा। और ये कहाँ रहने वाले थे? मंगोलिया। कहाँ रहने वाले थे? मंगोलिया। कहाँ रहने वाले थे? मंगोलिया के रहने वाले थे। मंगोलिया चीन के ऊपर में है। अरे चीन और मंगोलिया के रहने वाले कौन थे? चंगेज खा। तो दुनिया का सबसे क्रूर शासक चंगेज खा। ईश्वर का अभिशाप किसे कहा गया है? चंगेज खा। इसका मूल नाम क्या था? तिमुचिन। ये मूल रूप से कहाँ रहने वाले थे? मंगोलिया। एक पगलवा जो है मांग बर्नी, पंगा ले लिया किससे? चंगेज खा से। पकड़ ले लेना, इतना पागल है चंगेज खा, उससे पंगा कौन ले लिया? मांग बर्नी। मांग बर्नी भाग रहा है आगे आगे, चंगेज खा बोल रहा है चोटा तो खाली मिल जो ना, तोरा मारबो ना, तोरा मार के खाई दीबो। कौन चीज? और जिंदे चुका जाएंगे तुमको। मांग बर्नी भाग रहे हैं। मंगोलिया भागना शुरू किया और भागते भागते पहुंच गया भारत। कहाँ पहुंच गया? भारत पहुंच गया। और भारत में उस समय शासक कौन थे? इल्तुतमिश। और राजा जब पहले काम क्या था पता है? राजा पहले काम था कोई भी दरबार में आएगा ना तो उसका रक्षा करना, उसका दिखाना कि हम दरबार में कोई दूसरा को नहीं घुस सकता, हम अपने पावरफुल हैं। तो इल्तुतमिश के दरबार में कौन पहुंचे थे? मांग बर्नी। तो जैसे पता चला था कि मांग बर्नी एक शासक है, वो इल्तुतमिश से जो है रक्षा करने का मांग कर रहा है, सुरक्षा करने का मांग कर रहा है। इल्तुतमिश बोला था एकदम टेंशन नहीं लो, तुम मेरा दरबार में आया तो आओ मेरे दरबार में, तुम्हारा रक्षा करने की जिम्मेदारी हम लेते हैं। क्या कर इतना हिम्मत होगा जो हमारा तो हमसे पंगा ले लेगा। लेकिन इल्तुतमिश बोला था अच्छा कौन रगत रहा, तुमको रगत कौन रहा बताओ तो, उसका दुश्मन का नाम भी बताओ ना। बोला चंगेज खा। इल्तुतमिश के दिमाग में घूम गया, बोला साइड लगो, हल्की साइड लगो। और दिल्ली घुसने पहले मांग बर्नी को, दिल्ली घुसने से पहले ही मांग बर्नी को भगा दिया बहरे। बोला भाग पगला के, क्या तो चक्कर में अपन पूरा जो है दिल्ली सल्तनत को बर्बाद कर दे, साम्राज्य को बर्बाद कर दे। इस प्रकार जो है मांग बर्नी क्या बोल रहे हैं? मांग बर्नी को सुरक्षा कौन नहीं दिए थे? मांग बर्नी को सुरक्षा कौन नहीं दिए थे? इल्तुतमिश
तमीज सुरक्षा नहीं दिए थे। और इस प्रकार जो है मंगोलों के आक्रमण, मंगोलों के यानी चंगेज खा के आक्रमण से दिल्ली को कौन बचा लिए थे? इल्तुतमिश ने बचाए थे। अगर सुरक्षा दे देता, बोलता कि हमरा सबको ही थोड़ा फरियाद में, तो दिल्ली बर्बाद हो जाता। कि चंगेज खा ऐसा पागल शासक उस समय कोई था ही नहीं। इसलिए बताओ, मंगोलों के आक्रमण से, चंगेज खा के आक्रमण से दिल्ली को कौन बचाता है? इल्तुतमिश। इल्तु तो चंगेज खा क्या बोल रहा है? चंगेज खा यानी मंगोल, क्या बोल रहा है? मंगोल के आक्रमण, आक्रमण क्या बोल रहा है? आक्रमण से दिल्ली की सुरक्षा, दिल्ली की सुरक्षा कौन करता है? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश। यहाँ ध्यान दो आप लोग। अरे यहाँ ध्यान दे तुम लोग। बैल का मांग भरने वाला पुरुष ही होता है, तो तुम महिला भरवा ले अपन मांग, महिला ही भर देगी, ठीक है ना? पुरुष ही होता है। हम बोल रहे मांग भरनी, लो मांग भरनी में चल रहा है। हाँ, बैल का यहाँ ध्यान दे। तो मांग भरेला पुरुष से होगा, लेकिन यहाँ ध्यान नहीं देगा तो वो मौका तोरा नहीं मिलेगा, ठीक है ना? इसलिए यहाँ ध्यान दे। सुनो यहाँ पर क्या बोल रहा है। तो तराइन का थर्ड वार कब हुआ था? 1215 में। किसके बीच हुआ था? इल्तुतमिश एवं यारदोज के बीच। यारदोज के कौन हारा था? यारदोज। कौन जीता था? इल्तुतमिश से। और बताओ कि मांग भरनी किसके दरबार में आ रहे थे? इल्तुतमिश के दरबार में। मांग भरनी के पीछे कौन कर रहा था? चंगेज खा। तो चंगेज खा के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा कौन किए थे? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो थे ना, सुनो यहाँ पर, इल्तुतमिश जो थे, इसका बेटा भी थे, बेटी भी थे, लेकिन इल्तुतमिश को पता था कि का बेटा कितना योग है, सब बेटा ले लिया था। कौन था? अरे इल्तुतमिश के जितना भी बेटा था सब क्या था? ले। और एक पिता को काफी अच्छा से पता होता है कि उसका बेटा कौन जो है योग है, कौन योग नहीं है। भले ही तोरा बोले ना, तुमको लगेगा कोई चीज़ हमरा सबको है, हम की करे पते ना चला है, सब पता रहता है, भले ही नहीं बोले। तो इल्तुतमिश को भी अपना बेटा बारे पता था कि हमारा बेटा कितना जो है महान है, पता था। किसको? इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश का बेटियाँ बहुत अच्छी थी। बेटी कौन थी? अच्छी मतलब सुंदर नहीं बोल रहा है, सुंदर तो था ही, यानी योग भी। तो इल्तुतमिश को पता, इल्तुतमिश को पता था कि जितना हमारा बेटा है सब महालेल है, लेना है। कौन सी है? महालेल। एगो बेटिया जो है यह अच्छा है, इसीलिए इल्तुतमिश बोल दिए थे जिंदा जब था। ए लला, इल्तुतमिश जब जिंदा था उसी समय घोषणा कर दिए थे कि मेरे मरने के बाद मेरा उत्तराधिकारी मेरा बेटा नहीं बनेगा, बनेगी मेरी बेटी, बनेगी मेरी। और इसकी बेटी कौन थी? रजिया सुल्तान। रजिया तो इल्तुतमिश की बेटी, इल्तुतमिश की बेटी कौन थी? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान। और रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी जीवित में ही कौन घोषित कर देते हैं? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश। अब हुआ इल्तुतमिश का मृत्यु। क्या हुआ? इल्तुतमिश का मृत्यु कब हुआ था? 1236। 1200। अब सुनो, रजिया सुल्तान जान रहे हैं कि गद्दी पर बैठेंगे हम, गद्दी पर बैठेंगे हम, लेकिन इसका भाई रजिया सुल्तान के भाई बा नाम क्या था? रुकनुद्दीन फिरोज। क्या था? रजिया सुल्तान के भाई, रजिया सुल्तान के भाई नाम क्या था? रुकनुद्दीन। क्या बोल रहे हैं? रुकनुद्दीन फिरोज। रुकनुद्दीन फिरोज जो है रजिया सुल्तान के पास आए थे, बोले रुक दीदी रुक, तो ना हमने कौन बोली है? रुकनुद्दीन फिरोज रजिया सुल्तान को क्या बोले थे? रुक दीदी रुक, तो कहाँ हमने, तो कहाँ? और दीदी रोक। दीदी क्या की थी? दीदी को जो है अपने माँ के साथ मिलके, रुकनुद्दीन फिरोज की जो माँ थी ना एकदम खतरनाक थी। क्या थी? खतरनाक थी, चुड़ैल। क्या थी?
उसका नाम क्या था? शाह तुर्कान। क्या था? शाह तुर्कान। तो रुकनुद्दीन फिरोज के माँ का नाम क्या? शाह तुर्कान। शाह एक नंबर का खतरनाक लेडीज थी। ये बोला था रजिया सुल्तान। और राजा देखो अब बताओ क्या रजिया सुल्तान जो है इसका अपना बहन है? अपना बहन नहीं है। और राजा एक तो तमिस राजा है, तो बहुत सारा शादी किया है। तो उसमें जो है एगो जो है शाह तुर्कान रानी से कौन जन्म लिए थे? रुकनुद्दीन फिरोज जन्म लिए थे। तो अपना भाई थोड़े हुआ है, चचेरा भाई हो गया है ना, हो गया है सतला भाई हो गया है। इस प्रकार जो है गद्दी पर बैठना चाहिए किसको? रजिया सुल्तान को। लेकिन शाह तुर्कान बोलती है कि जब तक हम जिंदा हैं मेरा बेटा बैठा गद्दी पर, राजा गद्दी पर बैठने नहीं देंगे। और शाह तुर्कान के मदद से गद्दी पर कौन बैठता है? रुकनुद्दीन फिरोज। रुकनुद्दीन और रजिया सुल्तान गद्दी पर बैठने नहीं देते हैं। लेकिन अभी हम बताए थे चालीसा दल। क्या बताए थे? चालीसा दल का गठन कौन किए थे? इल्तुतमिश। और ये दोनों माँ बेटा मिलके चालीसा दल को एकदम परेशान कर दिया था। रजिया सुल्तान को तो परेशान करके किया था और चालीसा दल को भी परेशान करके रख दिया था। चालीसा दल को भी गुस्सा आया था। बोला ये दोनों माँ और बेटा मिल के एकदम पगला देगा। क्या करेगा? पगला देगा। चालीसा दल को गुस्सा आया था और वो सभी षड्यंत्र रचे थे और रुकनुद्दीन फिरोज को मरवा दिए। क्या किए थे? मरवा दिए थे। और चालीसा दल के मदद से और दिल्ली के जनता के सपोर्ट से, दिल्ली जनता के सपोर्ट से गद्दी पर कौन बैठता है? रजिया सुल्तान। रजिया यानी ये दोनों से माँ और बेटा से चालीसा दल भी परेशान, दिल्ली की जनता भी परेशान और रजिया सुल्तान भी परेशान। और सब परेशान है, कितना दिन टिकेगा? इसको किया साइड। क्या किया? और रुकनुद्दीन फिरोज के बाद गद्दी पे कौन बैठा है? जल्दी बताओ। रुकनुद्दीन। क्या बोल रहा है? रुकनुद्दीन फिरोज के बाद गद्दी पे कौन बैठा है? रजिया सुल्तान। रजिया। अब बताओ क्वेश्चन पूछता, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि दिल्ली सल्तनत के प्रथम महिला शासक रजिया सुल्तान। दिल्ली सल्तनत का एकमात्र महिला शासक रजिया सुल्तान। क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन बोलता है दिल्ली सल्तनत। क्या बोल रहा है? दिल्ली सल्तनत का एकमात्र, क्या बोल रहे हैं? एकमात्र महिला शासक कौन बनी थी? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान। अब यहाँ सुनो, रजिया सुल्तान तो गद्दी पर बैठ गए थे। अब बताओ रजिया सुल्तान कौन सी है? महिला है ना? महिला। और जब महिला है और ये दरबार में आएंगे और सबसे ऊंचा सिंहासन पर बैठेगी तो कौन सी बुर्का पहन के आएगी? अरे अब ये कौन सी है? अब ये कौन सी है? तो अब यह है सुल्तान। कौन सी है? और सुल्तान जो है बुर्का पहन के आए, गद्दी पर बैठे, तो बताओ को वैल्यू करेगा? पता नहीं चलेगा अगल बगल क्या हो रहा है। सब लोग अगल बगल कौन सी कर लेगा, यहाँ झपार रहेगा पर्दा से, न रहेगा। तो रजिया सुल्तान बन गए कौन सी? सुल्तान। ये जो पहले बुर्का को हटा दी, बोला बुर्का वगैरह हम नहीं पहनेंगे, और पहन लिया कोट। क्या पहन ली? कोट। वो टोपी, चोंगा जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चोंगा। ऐसा पहन लिया, टोपी। क्या पहन लिया? एकदम जो है एकदम पूरा एकदम वकील की तरह जो है एकदम झाड़ते हुए आ गए दरबार में। अब जैसे ही चालीसा दल के लोग देखे बोले महिला होके ये क्या पहन लिया है? हम लोग के धर्म है कि बुर्का के अंदर आना महिला को, भले ही तुम सुल्तान बन जाए, कुछ 30 खान बन जाओ। आई पगली कौन सी कर ली है? कोट पहन ली है, चंगा पहन ली है। वो सही की थी, नहीं की थी? अरे बुर्का पहन के गद्दी पर बैठेगा कोई? लेकिन चालीसा दल को क्या आया? चालीसा दल को आ गया गुस्सा। क्या आ गया? गुस्सा। लेकिन फिर भी शांत रहा। फिर भी क्या रहा? शांत रहा। तो क्या बोल रहे हैं सुनो, तो हम बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि रजिया सुल्तान जो है क्या किए थे? कोट और टोपी। क्या बोल रहे हैं? कोट और टोपी लगा कर क्या किए थे? लगा कर गद्दी पर बैठने लगे थे। रजिया सुल्तान में जो है ना, रजिया सुल्तान में जो है शासक होने का सभी योग्यता था। जितना भी शासक होने का योग्यता चाहिए वो सारा गुण इसमें कूट के भरा हुआ था। लेकिन फिर भी फेल क्यों हो गया?
तो एक महिला के होने के कारण, महिला होने के कारण फैल हो गया था। अब सुनो, रजिया सुल्तान जो है ना, रजिया सुल्तान क्या किए थे? रजिया सुल्तान जो है, बस यहाँ सुन लोग पहला कर पता नहीं कौन दुनिया कहता है, सुनो यहाँ पर रजिया सुल्तान के, अरे राजा पहला सुनो यहाँ पर की कर रहे लोग, क्या बोला सुनो, बोल रहे हैं क्या, बताओ, बता रहे हैं कि बताओ आप लोग कि राजा के दरबार में क्या होता है? अस होता है, अरे घोड़ा ना होता है, और घोड़ा जहाँ रहता है उसे बोलता है असुसारा। क्या बोलते हैं? घोड़ा के रहने का स्थान में क्या बोलते हैं? असु साला, असु। अब घोड़ा को देख रेख को करेगा तो घोड़ा के देख रेख के लिए एक व्यक्ति की नियुक्त होगा, उसे बोलेंगे असुशाला के प्रबंधक। क्या बोलेंगे? प्रबंध करने वाला, प्रबंधक, प्रबंध करने वाला। बताओ रजिया सुल्तान के समय असुशाला के प्रबंधक कौन थे? याकूत। कौन थे? याकूत। कौन थे? याकूत। बताओ रजिया सुल्तान के समय असुशाला प्रबंधक कौन थे? याकूत। कौन थे? याकूत। और याकूत जो है, यहाँ सुनो तुम ध्यान से, पहला याकूत जो है काफी जो है क्या थे? अरे हैंडसम थे। क्या थे? हैंडसम थे, जवान थे। रजिया ए बेला न पढ़ना तो भाग नहीं लगा, कुछ बोल रहे हैं, अलग ही लोग दुनिया में है। रजिया सुल्तान क्या थे? अरे हैंडसम थे, युवा थे, जवान थे। क्या थे? और कुछ इतिहासकार बोलते हैं कि रजिया सुल्तान को प्रेम किससे हो गया था? याकूत से। प्रेम किससे हो गया था? याकूत से। जैसे और ये मुस्लिम में भी एक तो निम्न कुल का जाति होता है, तो ये याकूत जो थे ये निम्न कुल के थे। कौन कुल के थे? निम्न कुल के थे। पहले याद आ दो, रजिया सुल्तान क्या किए थे? कोट एवं जो है टोपी पहन के आने लगे थे, जो चालीसा दल को बिल्कुल पसंद नहीं आए थे। फिर दूसरा क्या किए थे? रजिया सुल्तान जो है असुशाला घोड़ा के प्रबंधक से, कहा जाता है जिसका नाम था याकूत, कहा जाता है उससे प्यार कर बैठे। क्या कर बैठे? अब जो है चालीसा दल और जरा गुस्सा हो गया। क्या हो गया? गुस्सा कि वो तो मेरा मान सम्मान को पहले ठेस पहुंचाया है। दूसरा देखो प्यार भी क्या किससे किया है? असुशाला प्रबंधक से। और को नहीं मिल रहे, सुल्तान है, राजा रानी है तो राजा खोजो। याकूत से प्यार कर बैठा है जो कि एक निम्न कुल का है। 40-70 को गुस्सा आया था। और उसी समय जो है ना, उसी समय भटिंडा के सूबेदार, भटिंडा जो है कहाँ पर है? पंजाब में है। और पंजाब भी दिल्ली सल्तनत के अंदर ही था। और उस समय भटिंडा के सूबेदार, सुनो यहाँ पर, उस समय भटिंडा, क्या बोल रहे हैं? भटिंडा के सूबेदार जो थे उसका नाम क्या था? अल-तुनिया। क्या था? अल-तुनिया। क्या था? बताओ जिस समय रजिया सुल्तान, सुनो यहाँ पर, जिस समय रजिया सुल्तान शासक बनी थी उस समय भटिंडा के सूबेदार कौन थे? अल-तुनिया। कौन चीज? और ये मने मने में छान रहा था बुनिया कि ये मने मने में छान रहा था बुनिया कि रजिया सुल्तान से शादी करेंगे हम। कौन? अल-तुनिया लला। याकूत से तो प्यारे हो गया था, ठीक है ना। लेकिन अल-तुनिया सोच रहा है कि एक दिन हम रजिया सुल्तान से शादी करेंगे। मने मने बुनिया छान रहा है, रजिया सुल्तान बनेगी रानी, हम बनेंगे राजा। लेकिन यहाँ जब पता चला, यहाँ सुनो यहाँ पर, पहला सुन यहाँ क्या बोल रहा है। जैसे पता चला अल-तुनिया को कि रजिया सुल्तान के चक्कर चल रहा है याकूत से साथ, इसका मेज में गर्म हो गया है। ये कर दिया विरोध। क्या कर दिया है? ये क्या किया है? अल-तुनिया कर दिया विद्रोह। क्या कर दिया है? कहाँ विद्रोह किया था? भटिंडा में। कहाँ पर? भटिंडा में। रजिया सुल्तान निकल गए विद्रोह को दबाने। क्या निकल गई? रजिया सुल्तान जो थी वो क्या निकली है? विद्रोह को दबाने। विद्रोह को दबाने निकल गई। कौन? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान। अब यहाँ ध्यान दो, 40 दल तो पहले साथ नहीं दे रहे हैं, दे रहे हैं साथ। 40 दल के लोग पहले ही साथ नहीं दे रहे हैं। और रजिया सुल्तान कुछ सैनिक के साथ भटिंडा चल गए विद्रोह को दबाने। विद्रोह को दबाने और दोनों हुआ युद्ध। क्या हुआ? रजिया सुल्तान। क्या? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान
वर्सेस अल्तुनिया। कौन चीज? अल्तुनिया। दोनों हुआ युद्ध। दोनों में क्या हुआ? अब बताओ कौन जीतने वाले थे? ये अल्तुनिया जो है जीतने वाले थे। क्या थे? जीतने वाले। जीतने अल्तुनिया कौन थे? जीतने वाले थे। रजिया सुल्तान को जैसे लगा कि हम हार जाएंगे, क्या होंगे? रजिया सुल्तान को जैसे लगा कि हम जाएंगे हार, तो हारने से अच्छा है किसी तरह जितना है। रजिया सुल्तान जो है तुरंत जो है गुलाब फूल ली और कर दी प्रपोज। क्या कर दी? बताओ। अभी हो रहा था युद्ध। क्या हो रहा था? अभी दोनों के बीच में क्या? पानी इसमें ना है, पानी लाओ। अच्छा महायुद्ध। संजीव कुमार, हम रहते तो हम फंसा लेते। हाँ तुम दोनों फंसा लेता। जान में कहेगा एगो मच्छर तो फंसा पाए नहीं करता है। यहाँ सुन रे बैला, सुन यहाँ पर जान सुन जल्दी खत्म करना। अरे बैला ये लोग अलग दुनिया का है। क्या बोल रहा है? तो रजिया सुल्तान और दुनिया बीच क्या हुआ? युद्ध। क्या हुआ? रजिया सुल्तान को जैसे पता चला कि अब हम हार जाएंगे, क्या होंगे? हार जाएंगे। तुरंत जो है बीचे मैदान में भी हो रहा था युद्ध। क्या हो रहा था? युद्ध। तुरंत कर दिया रजिया सुल्तान प्रपोज। क्या कर दिया? प्रपोज। अल्तुनिया भी जो है दिला पिघल गलो। अल्तुनिया भी गाना गाने लगा, दिला बिछाया दलियोगे। और रजिया सुल्तान जो है मना लुभाए दल के ना लुभा दिया। रजिया सुल्तान क्या किया? मना दिया लुभाए। तो अल्तुनिया क्या किया? दिला दिया बिछाया। दिला दिया बिछाए। और अल्तुनिया के दिल में बजा घंटी टन टन टन। और दोनों जो है कर लिया शादी। अभी देखो दोनों मोरा युद्ध। क्या हो रहा था? युद्ध। और दोनों क्या कर लिया? शादी। ई बना राजा, ई बनी रानी। क्या बनी है? और दोनों बोला था चलो शुरू करते हैं कहानी। क्या करते हैं? अरे ना बना है। अल्तुनिया क्या बने थे? राजा। और राजा सुल्तान क्या बनी थी? रानी। और दोनों मिलकर क्या करने वाली थी? शुरू कहानी। शुरू कहानी। लेकिन चालीसा दल को पसंद नहीं आया। पसंद वो भेज दिए डाकू। क्या भेज दिए? और ये दोनों आ रहे थे दिल्ली की ओर कि हम राजा तो रानी। और दोनों मिलकर दिल्ली में करेंगे कहानी शुरू। चालीसा दल को पसंद बिल्कुल नहीं आया था। चालीसा दल भेज दिया डाकू। क्या भेज दिया? डाकू। और ये दोनों को कहाँ पर? ये दोनों को कैथल। कहाँ? कैथल में ही आ रहे थे। पालकी में सवार होकर आ रहे थे। ठीक है ना? पालकी में सवार होकर आ रहे थे। गाना ना है? पालकी में सवार होकर कहाँ चली रहे? दोनों जा रहे थे। अरे यहाँ साजन के घर ना जा रहा, सजनी घर जा रहा है। साजन के घर जा रहा है। यहाँ साजने जो है सजनी घर जा रही है, ना जा रही है। अब सुनो यहाँ पर। तो ये दोनों क्या किए थे? ये दोनों को हो गया हत्या। क्या हो गया? हत्या। कहाँ हुआ? केथल में। कहाँ हुआ था? केथल भी पंजाब हरियाणा के पास ही है। कौन सी? केथल है। और किसके द्वारा? तो डाकू के द्वारा। डाकू के द्वारा। बताओ रजिया सुल्तान एवं अल्तुनिया को कैथल के नजदीक किसने हत्या कर दिए थे? डाकुओं ने। किसने कर दिए थे? डाकुओं ने। तभी दोनों बोल रहे थे एक थे राजा एक थी रानी। दोनों मिलकर शुरू करेंगे कहानी। लेकिन हो गया एक था राजा एक थी रानी और दोनों मर गया। खत्म कहानी। कहानी शुरू होने से पहले क्या हो गया? खत्म। कुछ हो गया? खत्म। ना समझा? समझा पहला? यहाँ सुनने पहला रे। कहानी क्या हुआ? खत्म। क्या हुआ? अब रजिया सुल्तान के बाद गद्दी पर कौन बैठेंगे? बहराम शाह। कौन? इम्पोर्टेंट? उतना इम्पोर्टेंट है? उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है ना? अच्छा क्वेश्चन पूछे, बताओ रजिया सुल्तान को बताओ। रजिया सुल्तान जो है योग होते हुए भी अच्छी तरह से काम क्यों नहीं कर पाए थे? एक महिला होने के कारण उसमें एक शासक का संपूर्ण गुण कूट के भरा हुआ था। लेकिन फल इसलिए हो गया था क्योंकि वो एक महिला थी। कौन थी? महिला। कौन थी? महिला।
अब रजिया सुल्तान के बाद गद्दी पर कौन बैठेगी? चलो यहाँ ध्यान दो। पालकी पे होकर सवार चली रे, मैं अपने सजन के पास चली रे, माधुरी दीक्षित मेम, संजय दत्त सर, वाह एकदम पूरे लिख दिया है। अब मेम सर एकदम इज्जत के साथ, यहाँ ध्यान दो। अब बताओ रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान के बाद, या सुल्तान के बाद गद्दी पर कौन बैठे थे? बहराम शाह। बहराम शाह उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, खाली देख लेना कि क्रम याद कर लेना। राजा सुल्तान के बाद बहराम शाह, उसके बाद फिर कौन? अलाउद्दीन मसूद शाह। अलाउद्दीन मसूद शाह, ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्रम खाली याद रखो। उसके बाद कौन सी? नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद, इससे 2-3 क्वेश्चन याद रखना। नासिरुद्दीन महमूद से 2 क्वेश्चन पूछता है। पहला ये गद्दी पर कब बैठे थे? पहला ये गद्दी पर बैठे थे 1246 में नासिरुद्दीन महमूद गद्दी पर बैठे थे, और 20 वर्ष तक। कितना वर्ष तक? 20 वर्ष तक। कब तक? 1266। लेकिन नासिरुद्दीन महमूद जो है पक्का, मतलब उतना योग नहीं थे, पक्का लोल थे। क्या थे? तो क्या ये गद्दी पर अपने मदद से बैठे थे? नहीं, नासिरुद्दीन महमूद को गद्दी पर बैठने में हेल्प किए थे बलबन। कौन किए थे? बलबन। कौन किए थे? बलबन। कौन किए थे? नासिरुद्दीन महमूद को गद्दी पर बैठने में मदद कौन किए थे? बलबन। कौन किए थे? बलबन। अब बलबन बड़ी होशियार था। बलबन जानता था कि राजा सुल्तान को अभी कितना दिक्कत हुआ है। अगर हम भी गद्दी पर बैठ जाएंगे तो 40 दल के जो लोग हमें छोड़ेगा नहीं। अरे नासिरुद्दीन महमूद को हटा के, अगर हम नासिरुद्दीन महमूद को हटा के गद्दी पर खुद बैठ जाते हैं तो 40 दल के जो लोग हैं ये हमें छोड़े वाला ना है, मरवा देगा। ऐसा करते हैं, ये अपना आदमी, अपना बलबन जो है अपना आदमी नासिरुद्दीन महमूद गद्दी पर बैठा दिए थे। गद्दी पर बैठे कौन है? नासिरुद्दीन महमूद। लेकिन सारा शासन प्रशासन कौन संभाल रहा है? बलबन। कौन संभाल रहा है? नाम है हो रहा कि नाम के बैठल कौन है? नासिरुद्दीन महमूद। और सारा डिसीजन कौन ले रहा है? बलबन। तो बलबन बिना क्वेश्चन पूछता है, बलबन बिना सुल्तान बने हुए, बलबन बिना सुल्तान बने हुए सुल्तान का सारा कार्य कितना वर्ष तक किए थे? 20 वर्ष। सुल्तान नहीं बनल है कि सुल्तान के पूरा मजा ले रहा है। कौन समझ रहा है? बलबन जो सुल्तान बना हुआ है नहीं, लेकिन सुल्तान का पूरा मजा कौन ले रहा है? बलबन। कितना वर्ष? 20 वर्ष। कितना वर्ष? 20 वर्ष। कितना वर्ष? नासिरुद्दीन महमूद से क्वेश्चन पूछता है कि दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा शासक था जो टोपी सीता था? क्या सीता था? टोपी सीता था। क्या शासक है, सुल्तान है, दिल्ली सल्तनत का, धन संपत्ति कमी नहीं है, और सी रहा है टोपी। क्या सी रहा है? और टोपी सीकर जीवन निर्वाह। क्या बोल रहा है? सुनो यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है, टोपी सीकर, क्या पूछता है? टोपी सीकर जीवन निर्वाह करने वाला शासक। अरे बोल रे, टोपी सीकर जीवन निर्वाह करने वाला शासक नासिरुद्दीन महमूद। तो बलबन देखा कि एक बैल को नहीं मिलते, ये अपने दुनिया में वो है, बना दिए इसको राजा, फिर भी काम कर रहा है, मोची वाला, टोपी सी रहा है और जीवन निर्वाह कर रहा है। तो बलबन दिमाग लगाए थे कि इसको और पागल बना देते हम। अब बलबन की बेटी थी। बलबन की क्या थी? बलबन अपना बेटी को, बलबन जो है अपना बेटी को शादी, बलबन अपना बेटी शादी किसे करवा दिए थे? तो बलबन जो है अपना बेटी से, अपना बेटी का शादी, बेटी का शादी करवा दिए। किससे? नासिरुद्दीन महमूद से। बलबन बोला देख बेटी, ये तो पहले पागल हो, तो किसी का जीवन निर्वाह करो, अगला जाके तो और पगला जा, ठीक है ना, बाकी बार 20 वर्ष हम मजा लेंगे। अब बलबन बोल के बेटिया बोला हाँ पापा एकदम टेंशन नहीं लीजिए, हम तो समय में आए रहबे करते हैं, ठीक है ना। अब बलबन के बेटी का शादी किससे हुआ? नासिरुद्दीन महमूद से। उसके बाद टोपी सी रहा है, धीरे धीरे साड़ी उड़ी सब सीने लगा, ठीक है ना।
और बलबन की बेटी जो है इसको पूरा जो उलझा के रखे थे, और 20 वर्ष तक कौन बजा लिया? बलबन। कौन बजा लिया? बलबन। 1266 में किसका मृत्यु हो जाता है? नासरुद्दीन महमूद। नासरुद्दीन महमूद का मृत्यु हो गया था। अब बलबन बोल रहा है कि दूसरा नाम से कितने साल तक अब रहेंगे हम? अब ऐसा कोई बैल और गधा आदमी भी ना है जिसको गद्दी पर बैठा दें और मेरा बात माने। तो बलबन जो विद्रोह करते जाते हैं, बलबन विद्रोह करते हुए खुद बोलते हैं कि अब हमें कौन सी शासक कौन है? नासरुद्दीन महमूद के बाद दिल्ली सल्तनत के शासक कौन बोलते हैं? बलबन। कौन बोलते हैं? नासरुद्दीन महमूद के बाद दिल्ली सल्तनत के शासक कौन बनते हैं? बलबन। कौन बनते हैं? बलबन जो है, बलबन जो गद्दी पर कब बैठा था? 1266 गद्दी पर बैठे थे। अब बलबन जैसे गद्दी पर बैठे थे, तुरुथवी जो है 40 दल जो थे, जिसको क्या बोलते हैं? तुर्कान चेलगानी, वो लोग करने लगा विद्रोह। बोला पगला तो कैसे बैठ गई? तो राजा खन्नान से तुम ना आता है, तुम तो एक गुलाम है और तो इतना हिम्मत कि तुम गद्दी पर बैठेगा। सब लोग कर दिया विद्रोह। क्या कर दिया? बलबन तो यहाँ सुनो, यहाँ पर बलबन दिमाग लगाया था, बोला उतना हम लेल ना है, ये रजिया सुल्तान ऐसा पागल ना है ये, अभी तुम लोग को बताते हैं। बलबन तुरंत ही ऑर्डर जारी करता है, 40 दल को समाप्त किया जाए। ले 40 दल को ही कर दिया समाप्त। क्या कर दिया? ना रहेगा बांस, ना बजेगा बांसुरी। तो बांस कौन है? 40 दल। अरे बांस कौन है? 40 दल। वह लोग बज रहा है कि बलबन तुमको देख लेंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। बोला तुम देखेगा हमको, ले तुमको देखते हैं हम। बोला तो 40 दल को अंत करो। और 40 दल को अंत कौन किए थे? 40 दल। क्या बोले थे? 40 दल को अंत। 40 दल को, तो 40 दल को अंत कौन किए थे? बलबन। 40 दल मतलब क्या हुआ? तुर्कान है चेलगानी। तो तुर्कान ए चेलगानी का अंत कौन किए थे? बलबन। 40 दल का गठन कौन किए थे? इल्तुतमिश। 40 दल को गठन कौन किए थे? इल्तुतमिश। अंत कौन किए थे? बलबन। ना रहेगा बांस, ना बजेगा बांसुरी, बसरिये ने बज रहा। इल्तुतमिश जो है, अब सुनो, क्या 40 दल के लोग जो है इसको अंत कर दिया है, लेकिन क्या ये लोग शांत बैठने वाला है? शांत नहीं बैठेगा, कुछ न कुछ षड्यंत्र जरूर रचेगा। तो बलबन इससे निपटने के लिए बोला था, देखो ये मेरा है लोहा। कौन सी है? लोहा यानी तलवार। कौन सी है? और जो बक बक करेगा उसका रक्त से ही, उसका रक्त को ही पिएगा। अरे बलबन हाथ में क्या लिए? तलवार। क्या लिए थे? तलवार लिए थे। बोला ये रहा लोहा, ये क्या रहा? और जो ज़्यादा बक बक करेगा उसका रक्त में डांट घुस जाएगा ही, यानी रक्त एवं लोह की नीति। क्या बोल रहे हैं? अपने विद्रोहियों को शांत करने के लिए रक्त एवं लोह का नीति कौन अपनाए थे? बलबन। क्या? बलबन। बोला देख लोहा, जारा बोला मारेंगे पेटा में निकल जाएगा रक्त। क्या निकल जाएगा? रक्त एवं लोह। क्या बोल रहा? रक्त एवं लोह की नीति। रक्त एवं लोह की नीति। बताओ, रक्त एवं लोह की नीति कौन अपनाए थे? बलबन। लेकिन वर्ल्ड हिस्ट्री में रक्त एवं लोह का नीति बिस्मार्क, जिसने जर्मनी का एकीकरण किया, जर्मनी का एकीकरण किया था। लेकिन भारतीय इतिहास में रक्त एवं लोह का नीति बलबन। और बलबन जो अपना डर कायम करने के लिए, बलबन जो है अपना डर को सभी के सामने बनाए रखने के लिए 2 प्रथा बलबन जो है 2 प्रथा स्टार्ट किए थे। एक था सिजदा। क्या था? सिजदा। और दूसरा पैबोस। कौन सी? तो सिजदा एवं पेबोस प्रथा कौन शुरू किए थे? बलबन। सिजदा एवं पेबोस प्रथा कौन शुरू किए थे? बलबन। बलबन बोले थे, देख हमारे दरबार में जो भी आएगा, अरे हम ऐसे करके ना, हम सिनेमा टाइम के ना आना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि दरबार में आ रहा है और सिनेमा हम टाइम दे लियो और आ रहा, ऐसा ना। मेरे दरबार में जो भी आएगा सिर झुका के, आँख से आके नहीं मिला सकता है। कौन चीज? मेरे दरबार में जो भी हम आएगा, हमसे मिलने आए या कुछ भी करने आए, वो सिर झुका के ही आएगा, यानी उसके बोले सिजदा। क्या बोले? सिजदा मतलब सर झुकाओ और मेरे पास आओ, मेरे पास, और मेरा पैर को चाटो, पैर को चाटो यानी चुमो। कौन चीज? मेरा पैर को क्या करो? सिर झुकाओ, मेरे पास आओ और मुंडी और झुकाओ और पैर को चुमो यानी पेबोस। कौन चीज? तो सिजदा मतलब सर झुकाना, सिजदा मतलब सर झुकाना, और पेबोस मतलब पैर को चूमना, पैर को
चुमना। ये प्रथा कौन स्टार्ट किए थे? बलवान। कौन किए थे? बलवान। तुम लोग को पसंद है प्रथा? तो बोला जिसको पसंद ना है वो आ जाओ इसमें रक्त बम लोहा में। जिसको पसंद नहीं है वो उसको मिलेगा रक्त एवं लोहा। मारेंगे पेटा में निकल जाएगा रक्त। कौन चीज निकल जाएगा? ठीक है ना। सब जो है डर से सिजदा एवं पेबोस प्रथा का पालन करने लगे थे। और बलवान जो थे ना वो उत्सव शुरू किए थे। क्या किए थे? बलवान जो है एक ठो उत्सव शुरुआत किए थे। ठीक है ना। उस उत्सव का नाम क्या है? चलो इधर लिख देते हैं। ठीक है ना। यहाँ ध्यान दो। बलवान क्या लिख रहा है? था यहाँ ध्यान दो। क्या लिख रहा है? बलवान क्या लिख रहा है? बलवान गद्दी पर कब बैठे थे? 1266 में गद्दी पर बैठे थे। गद्दी पर बैठे थे। 40 साल कौन किए थे? बलवान। कौन किए थे? 40 साल दल कौन किए थे? बलवान। गठन कौन किए थे? इल्तुतमिश। रक्त एवं लोक नीति बलवान। रक्त एवं लोक नीति बलवान। कौन? बलवान। सिजदा एवं पेबोस बलवान। सिजदा एवं पेबोस बलवान। सिजदा एवं पेबोस बलवान। नवरोज उत्सव बलवान। नवरोज उत्सव बलवान। नवरोज उत्सव। नवरोज उत्सव का शुरुआत कौन किया है? बलवान। कौन किया है? बलवान। और ईरानी पर्व है। कौन पर्व है? ईरान के पर्व। ईरानी पर्व है। चूंकि बलवान जो है ना अपने आप को ईरान के रहने वाले मानते थे। बलवान जो थे वो अपने आप को ईरान के रहने वाले मानते थे। इसलिए ईरान के प्रथा के अनुसार अपने पूरा दरबार को सजा दिए थे। और नवरोज प्रथा स्टार्ट। नवरोज प्रथा नवरोज उत्सव कौन स्टार्ट किए थे? बलवान। कौन किए थे? बलवान। कौन किए थे? और ये बनाए थे क्या? ये सीरी किला। क्या बनाए थे? सीरी का किला कौन बनाए थे? बलवान। कौन बनाए थे? बलवान। आई बोले थे कौन चीज? हम जो है वो बनाएंगे सैन्य विभाग। क्या बनाएंगे? सैन्य विभाग। कौन बनाए थे? बलवान। सैन्य विभाग कौन बनाए थे? बलवान। सैन्य विभाग कौन बनाए थे? बलवान। और सैन्य विभाग को क्या कहा गया? सैन्य विभाग को क्या कहा गया? तो सैन्य विभाग को कहा गया है दीवान ए अर्ज। क्या कहा गया है? दीवान ए अर्ज। दीवान ए अर्ज का स्थापना कौन किया है? बलवान। दीवान ए अर्ज का स्थापना कौन किया है? बलवान। दीवान ए अर्ज क्या था? सैन्य विभाग। दीवान ए अर्ज क्या था? सैन्य विभाग। यहाँ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। सुनो ध्यान से। यहाँ जो है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। सुनो ध्यान से। बोलेंगे अस्थाई सेना तो क्या बोलना है? अलाउद्दीन खिलजी। सुनिए ध्यान से। बोलेंगे सर्वप्रथम अस्थाई सेना रखना प्रारंभ कौन किए थे? अलाउद्दीन खिलजी। और सेना को नगद वेतनमा अलाउद्दीन खिलजी। लेकिन सैन्य विभाग का स्थापना बलवान। सब लोग सोचता है कि अस्थाई सेना अलाउद्दीन खिलजी रखे हैं, सेना को नगद वेतन अलाउद्दीन खिलजी दिए हैं, तो सैन्य विभाग का स्थापना भी अलाउद्दीन खिलजी किए होंगे। बिल्कुल गलत। बिल्कुल। सैन्य विभाग का स्थापना कौन किए हैं? बलवान। कौन किए हैं? और सैन्य विभाग को क्या कहा गया? दीवान ए अर्ज। दीवान ए अर्ज। दीवान ए। और लाल बलुआ पत्थर। क्या बोल रहे हैं? लाल बलुआ पत्थर से बलबनी महल का भी निर्माण कौन करवाए थे? कौन? बलवान। कौन करवाए थे? अब बलवान को एक उपाधि मिला था। बलवान को एक उपाधि दिए थे। कौन? एक दामाद। एक बलवान के दामाद के नाम टोपी सीने वाला है। अरे बोल रहे बलवान के दामाद के नाम टोपिया सीने वाला। कौन सीता था टोपी? नासिरुद्दीन मामू। नासिरुद्दीन। तो बलवान के दामाद जो था ना वो बलवान को बोले थे क्या? बलवान को एक उपाधि दिए थे। कौन उपाधि? उलूग खा। कौन उपाधि? उलूग खा। तो उलूग खा किसे कहा गया? बलवान को। उलूग खा किसे कहा गया? बलवान को। क्या लिख रहा है? अलाउद्दीन खिलजी। सीरी किला में जो है ना उसमें योगदान अलाउद्दीन खिलजी का भी रहेगा। वो आगे बताएंगे। ठीक है ना। और बलबनी महल जो है यहीं पर जो अलाउद्दीन खिलजी अपना जो है राजा अभिषेक भी करवाएंगे वो भी बताएंगे। ठीक है। यहाँ ध्यान दो।
अब बताओ यहाँ पर क्या बताना, सुनो सुनो यहाँ ध्यान से क्या बता रहे हैं। उलूक खा उपाधि किसका था? बलबन। अब बलबन के दरबार में दो इतिहासकार थे, वो लिख लेना, ठीक है ना। बलबन के दरबार में ही दो इतिहासकार थे। एक थे कौन? तो एक थे आपका अमीर खुसरो, अमीर खुसरो, अमीर खुसरो, अमीर खुसरो, और जिसे बोलते हैं तूतिये ए हिंद, या हिंद का तोता या भारत का तोता, अमीर खुसरो, अमीर। और दूसरा थे कौन? अमीर हसन, अमीर हसन। तैयार कर लो। अमीर खुसरो किसके दरबार में? तो अमीर खुसरो जो है ये बलबन के दरबार में, लेकिन अमीर खुसरो जो है ना केवल बलबन के दरबार में नहीं रहे थे। अमीर खुसरो जो है केवल बलबन के दरबार में नहीं रहे थे। अमीर खुसरो जो है 8 सुल्तान, कितना सुल्तान? तो अमीर खुसरो कुल्ले कितने सुल्तान के दरबार में रहे थे? 8 गो। कितना? शुरुआत कहाँ से हुआ था? बलबन से। अरे अमीर खुसरो जो है कुल्ले कितने सुल्तान के दरबार को देखे थे? 8। शुरुआत कहाँ से किए थे? बलबन से। यानी बलबन के दरबारी इतिहासकार भी कौन थे? अमीर खुसरो। लेकिन अमीर खुसरो मुख्य रूप से, अमीर खुसरो मुख्य रूप से किसके दरबार के इतिहासकार थे? 8 में। 8 सुल्तान में किस सुल्तान का मुख्य रूप से दरबारी अमीर खुसरो थे? अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। और अमीर खुसरो गुरु का नाम क्या था? दिल्ली अभी दूर है, कौन कहा था? निजामुद्दीन औलिया। तो अमीर खुसरो जो है 8 सुल्तान के दरबार को देखे थे, और निजामुद्दीन औलिया जो है गुरु जी वो 7 सुल्तान के दरबार को देखे थे। तो ये याद रखना, ठीक है ना। आमिर खुसरो के बारे में और आगे बताएंगे। कब बताएंगे पता है? जब पढ़ाएंगे अलाउद्दीन खिलजी बारे में पढ़ाए थे, उस समय आमिर खुसरो के बारे में डिटेल से बताएंगे। अभी खाली याद रखना। अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो। अब जो है बलबन के बाद गद्दी पर कौन बैठता है? केकूबाद। कौन बैठता है? बलबन के बाद गद्दी पर कौन बैठते हैं? केकूबाद, केकूबाद। लेकिन केकूबाद का मृत्यु हो जाता है, चचा के कारण मृत्यु हो जाता है, ठीक है ना। फिर गद्दी पर कौन बैठता है? क्यूमर्स। कौन बैठता है? क्यूमर्स जो है गद्दी पर बैठता है, जो बलबन के पोता, बलबन के पोता थे, ये गद्दी पर बैठते हैं। लेकिन इसी का सेनापति कौन होते हैं? जलालुद्दीन खिलजी। बताओ कि क्यूमर्स के सेनापति कौन थे? जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी को मिला मौका, क्योंकि ये बच्चा था। क्या था? बच्चा था, योग भी नहीं था, और क्यूमर्स को मार दिया। कौन मार दिया? क्यूमर्स को मार दिया जलालुद्दीन खिलजी। क्यूमर्स को कौन मारा? जलालुद्दीन खिलजी। और फेंक दिया यमुना नदी में। कहाँ पर? दिल्ली किस नदी किनारे बसा है? यमुना नदी किनारे बसा है। क्यूमर्स को मार दिया कौन? जलालुद्दीन खिलजी। और फेंक दिया कहाँ पर? यमुना नदी में। बोला जो खत्म हो जो, अब हम चलाएंगे शासन प्रशासन। और इस प्रकार जो है खिलजी वंश का स्थापना होता है। तो गुलाम वंश के स्थापना, किसका स्थापना हुआ था? गुलाम वंश के स्थान पर किस वंश का स्थापना हुआ था? खिलजी वंश। खिलजी वंश का स्थापना कौन किए थे? जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी। तो इस प्रकार गुलाम वंश क्या हुआ? समाप्त। पूरा याद हो गया? याद हुआ? अरे याद ना हुआ? बता देगा ना। इस प्रकार गुलाम में खत्म हुआ है। टाइम कितना हुआ? 10 पक्का हुआ ना? हुआ? चलो पूछते जल्दी बताओ, जल्दी बताना। गुलाम वंश का पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आराम शाह के बाद इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के बाद नासिरुद्दीन रुकनुद्दीन फिरोज के बाद रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान के बाद बहराम शाह के बाद अलाउद्दीन मसूद शाह। उसके बाद नासिरुद्दीन महमूद। उसके बाद बलबन। उसके बाद केकूबाद। अंतिम क्यूमर्स। अंतिम क्यूमर्स। क्यूमर्स को कौन मारे?
जलालुद्दीन खिलजी किस वंश की स्थापना किए थे? खिलजी वंश। कौन किए थे? जलालुद्दीन खिलजी। अब बताओ, जल्दी बताओ, बताओ कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन थे? इल्तुतमिश सुल्तान के उपाधि धारण करने वाला प्रथम दिल्ली सल्तनत के शासक इल्तुतमिश दिल्ली को राजधानी बनाए थे। इल्तुतमिश और खलीफा से अनुमति लिए थे। इल्तुतमिश कुतुब मीनार के निर्माण को कंप्लीट किए थे। इल्तुतमिश कहाँ के गवर्नर थे? बदायूं के गवर्नर थे। इल्तुतमिश गद्दी पर कब बैठे थे? 1211 में। किसे मार के बैठे थे? आराम शाह को मार के गद्दी पर बैठे थे। कौन? इल्तुतमिश 40 दल का स्थापना कौन किए थे? इल्तुतमिश 40 दल यानी तुर्कान ए चिहलगानी की स्थापना कौन किए थे? इल्तुतमिश। और 40 दल यानी तुर्कान ए चिहलगानी को अंत कौन किए थे? बलबन। कौन किए थे? 40 दल कौन थे? 40 तुर्क सरदार। एकता प्रणाली कौन चलाए थे? इल्तुतमिश। एकता प्रणाली कौन चलाए थे? इल्तुतमिश। एकता प्रणाली मतलब क्या बताए थे? वेतन के बदले जमीन देना। वेतन के बदले जमीन को देना। बताओ कि शुद्ध अरबी सिक्का सर्वप्रथम कौन चलाए थे? इल्तुतमिश। शुद्ध अरबी सिक्का सर्वप्रथम कौन चलाए थे? इल्तुतमिश। तांबा के जीतर, चांदी के टाका। तांबा के जीतर, चांदी के टाका कौन चलाए? इल्तुतमिश। कौन चलवाए? इल्तुतमिश। कौन चलाए थे? इल्तुतमिश ने चलवाए थे। और चंगेज खां के आक्रमण से दिल्ली की सुरक्षा कौन किए थे? इल्तुतमिश ने किसे सहयोग नहीं दिए थे? बर्नी को सहयोग नहीं दिए थे। गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? इल्तुतमिश। गुलाम। इल्तुतमिश। दुनिया का सबसे क्रूर शासक कौन थे? चंगेज खां। और ईश्वर का अभिशाप किसे कहा गया है? चंगेज खां के मूल नाम क्या था? तिमुचिन। चंगेज खां के मूल नाम क्या था? तिमुचिन। इल्तुतमिश के बेटी का नाम क्या था? रजिया सुल्तान। इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी किसे घोषित किए थे? रजिया सुल्तान। लेकिन गद्दी पर कौन बैठ गए थे? रुकनुद्दीन फिरोज। उसके माँ का नाम क्या थे? शाह तुर्कान। उससे कौन परेशान थे? रजिया सुल्तान परेशान, 40 दल परेशान, दिल्ली जनता परेशान। 40 दल के मदद से गद्दी पर कौन बैठे थे? रजिया सुल्तान। क्या रजिया सुल्तान में शासक होने का योग्यता था? लेकिन वो सफल क्यों हो गए थे? महिला होने के कारण दिल्ली सल्तनत का एकमात्र महिला शासक रजिया सुल्तान जो है, रजिया सुल्तान के अशुशाला के प्रबंधक कौन थे? याकूत। कहा जाता है कि रजिया सुल्तान को प्यार किससे हुआ था? याकूत से। गुस्सा कौन हो गया? अल्तुनिया। अरे सदा तो गुस्सा था ही। अल्तुनिया कौन चीज? देखिए अल्तुनिया जो है मने छान रहा था बुनिया। क्या छान रहा था? बुनिया की रजिया सुल्तान हमर। तो अल्तुनिया क्या किए थे? विद्रोह। कहाँ किए थे? अल्तुनिया कहाँ के सूबेदार थे? भटिंडा के सूबेदार क्या कर दिए थे? विद्रोह दबाने कौन गए थे? रजिया सुल्तान। कौन हार रहे थे? रजिया सुल्तान। क्या कर दी? परपोज। तो अल्तुनिया भी दिल क्या हुआ? पिघल गया और कर लिया शादी। लेकिन दोनों हो गए खत्म कहानी। किस बताओ? रजिया सुल्तान एवं अल्तुनिया को कहाँ पर मरवा गया था? कैथल। कहाँ? कैथल पंजाब में। और रजिया सुल्तान के बाहर गद्दी पर बहराम शाह। उसके बाद गद्दी पर अलाउद्दीन मसूद शाह।
उसके बाद गद्दी पर नासरुद्दीन महमूद। और बताओ कि टोपी सिक्का जीवन निर्वाह करने वाला शासक नासरुद्दीन महमूद। नासरुद्दीन बलबन अपना बेटी के शादी किए थे नासरुद्दीन महमूद। बताना है आप लोगों को कि नासरुद्दीन महमूद गद्दी पर कब बैठे थे? 1246। कब तक रहे थे? 1266 तक। लेकिन वास्तव में शासन कौन कर रहे थे? बलबन। कौन कर रहे थे? बलबन। बलबन को उलूग खा किसने कहा था? नासरुद्दीन महमूद। बलबन ने गद्दी पर कब बैठे थे? 1266 में। सालिसा दल कौन कौन किए थे? बलबन। तुर्कान ए चलवानी कौन कौन किए थे? बलबन। रक्त एवं लोक के नीति बलबन। सीधा एवं पेबोस प्रथा बलबन। नवरोज उत्सव बलबन। नवरोज उत्सव बलबन। और बताना है कि अमीर खुसरो किसके दरबार में रहते थे? बलबन। अबुल हसन भी बलबन। अबुल हसन भी बलबन। बताना है कि बलबन के बाद गद्दी पर कौन बैठे थे? चक्कुबाद। उसके बाद क्यूमर्स। अंतिम शासक क्यूमर्स। क्यूमर्स को कौन मरवा दिए थे? जलालुद्दीन खिलजी। किसका स्थापना किए थे? खिलजी वंश का। कौन किए थे? जलालुद्दीन खिलजी। इतना तो बोलना है, नहीं बोल पाएगा। पढ़ने के बाद इसी तरह बोलना है। अब बोल दिया है तो तुमसे बड़ा कोई ना है। लेल नहीं बोल रहा है, ठीक है ना? बोले तो लेल नहीं रहेगा। पंजाब अब ना होगा आगे का। क्या आगे होगा? रिवीजन तो करवा दिए हम। अरे रिवीजन नहीं करवाए रे? रिवीजन करवाना जरूरी था कि नहीं बताओ? रिवीजन नहीं करवाएंगे तो पक्का महा ले ले। काम हो पैसा रुक ना। रिवीजन नहीं करवाएंगे तो तूने पक्का ले है, याद नहीं रहेगा। रिवीजन करवा दिए हैं, दिमाग में फक फक बन रहा था, चित्रवा नहीं बन रहा था, बता दे। अरे बन रहा था, जल्दी बोलो। कैथल जो है, याद ध्यान दो, कैथल जो है ना, हमारे बहुत कन्फ्यूजन है दिमाग में। कैथल जो है ना हरियाणा में है, पंजाब सटा हुआ है, ठीक है ना। ये जो आपका भटिंडा, भटिंडा पंजाब में है। अब पंजाब से होते हुए कहाँ आएंगे? दिल्ली की ओर, तो हरियाणा पार करना पड़ेगा। तो हरियाणा प्रवेश किए थे। कैथल के पास जो है क्या किया था? कैथल के पास डाकू के द्वारा हरियाणा में किसकी हत्या कर दिया गया था? बलबन एवं अल तुनिया। अल तुनिया, अच्छा उसका खत्म हो गया बुनिया। क्या खत्म हो गया? बुनिया खत्म हो गया है, ठीक है। चलो, किलबिश राजपूत। दिन भर चलने दीजिए क्लास भैया। हाँ दिन भर क्लास चलने दे। गलबा तो ऐसे अभी खराब हो जाए, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत कंप्लीट पढ़ा देंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव लगवाएंगे। अभी नहीं ऑब्जेक्टिव लगाएंगे। 5 वंश के बारे में कंप्लीट पढ़ा देंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव लगवाएंगे। कल आपका है, सुने यहाँ पर, कल आपका जो है खिलजी वंश एक ही वीडियो में खत्म हो जाएगा। और खिलजी वंश से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, भले ही मात्र 30 वर्ष रहा था, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है। तो कल खिलजी वंश खत्म होगा, ठीक है ना। कल पढ़ाई है, संडे हो या मंडे, अंडा ने खाना ले ला, रोज आना है क्लास में, ठीक है ना। लाहौर यादव मुगल सलाह से, खुशबू यदुवंशी लवली। और बताओ, बिहार पुलिस का सेट करवाइए भैया यूट्यूब पर। प्रीवियस ईयर वाला सब खत्म करवा दीजिए। प्रीवियस ईयर जो है सब करवा दिए हैं न, जितना भी इम्पोर्टेंट था सब करवा दिए हैं। प्रैक्टिस सेट हम बिहार पुलिस का बहुत ज़्यादा डाले हुए हैं, 10-15 डाले हुए हैं। पहले लिस्ट में जाइए और जाके देख लीजिए। बाकी बात जो है बहुत सारा चीज़ बताते हैं वो सब देखिए, ठीक है ना। 68 जीके का रिकॉर्डेड वीडियो डालते हैं 2 डाले थे और चाहिए कि, ठीक है। ऐसे पढ़ाएंगे, जो डाले वो देख लेना आप लोग को। केमिस्ट्री क्लास कब होता है? अभी ना होता है। बायोलॉजी अब खत्म हो जाएगा। बायोलॉजी में आप लोग का बचा हुआ है रिप्रोडक्टिव सिस्टम और एक बचा हुआ है ग्रंथि। ये दोनों पढ़ा देंगे, उसके बाद केमिस्ट्री में प्रवेश करेंगे, ठीक है ना।
राहुल यादव, आई लव यू सर जी, मिस यू। तुम कितना बार हमसे मिल लिया है जो मिस यू कर रहा है। आओ मुगलसराय से कभी बिहार, ठीक है। टीचर का एग्जाम है जयदेव जी, ज्योग्राफी और पॉलिटी का पेपर देना है गुरुदेव। दीजिए तो धर्मेश जी दीजिए, और उसके लिए जो है आप 6316 का सहारा ले सकते हैं, नोट्स जल्दी जल्दी पढ़ सकते हैं जो आपके पास नोट्स है, ठीक है। बिहार पुलिस के लिए बहुत टेंशन है, टेंशन लेने से क्यों हो जाएगा, कुछ ना होगा, टेंशन लेना ही ना है। एकदम बिंदास रहो, मेहनत करो, अब बिंदास रहो। टेंशन लेगा 2-3 क्वेश्चन हल्का जो है गलती मार के चला आएगा, टेंशन नहीं लेगा 2-3 को जो है जो क्वेश्चन का आंसर ही पता ना है और जो अंदाजा ठोक के आ जाएगा 4-5 सही कर देगा, ठीक है ना। टेंशन लेने फायदा है कि टेंशन ना लेने फायदा, बताओ। भैया जी बोले थे बाहर को इकोनॉमिक्स स्टार्ट करेंगे, हाँ इकोनॉमिक्स कर रहा है। दिल्ली सल्तनत खत्म किए, बिछा नहीं करेंगे, दिल्ली सल्तनत खत्म करेंगे, उसके बाद इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर देंगे, और जब तक इकोनॉमिक्स खत्म नहीं होगा तब तक पढ़ाते रहेंगे, ठीक है। चलो बाय। और स्टैटिक का मटेरियल अच्छी तरह से तैयार नहीं हुआ इसलिए नहीं किए हैं, करते हैं कोशिश। बाय, ठीक है ना।